हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्कुलर कार्ड शीट दिया गया है। इस सर्कुलर कार्ड शीट के अंदर से दो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को निकाला गया है और एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ था 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ था 1 सेंटीमीटर उसको निकाला गया है। तो हमें बचे हुए शीट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस बड़े सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर देंगे और बाद में इन छोटे शेप्स का एरिया फाइंड आउट कर देंगे और फिर बाद में इस बड़े सर्कल को छोटे शेप्स से सबट्रैक्ट करके निकाल देंगे। यहाँ पर हमें बड़े सर्कल का एरिया दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, तो वो हमें दिया गया 14 सेंटीमीटर। हमने एक्सरसाइज 9.2 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के। यहाँ पर आर रेडियस है, इसका मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ लार्ज सर्कल इक्वल टू हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 और आर की वैल्यू हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो चलिए इस इक्वेशन के अंदर पाई और आर की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दो बार आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर था। तो यहाँ पर 7 1 से 7 हो जाएगा और 7 2 हो जाएगा 14। 22 इंटू 2 करने पर हमें मिलेगा 44 इंटू में 14 को एस लिख देंगे। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 इंटू 14 करने पर हमें मिलेगा 616 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर दो छोटे सर्कल्स थे तो इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्मॉल आर की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए पाई और आर की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। यहाँ पर 3.5 1 सा हो जाएगा 3.5 और 3.5 2 सा हो जाएगा 7। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी। 22 इंटू 3.5 करने पर हमें मिलेगा 77 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ लार्ज सर्कल और एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स भी मिल चुके हैं। तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ के। इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो चलिए एल और बी की चलिए लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर जो कि इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें सभी शेप्स के एरिया मिल चुके हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू हो जाएगा बड़े सर्कल का एरिया जो कि था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में छोटे शेप्स का सम। तो यहाँ पर अगर हम लोग दो स्मॉल सर्कल्स का एरिया और स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया को मिला देंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट मिल जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा 6 के। यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा और 6 कट करके हो जाएगा 5। 11 माइनस 8 करने पर हमें मिलेगा 3। तो यहाँ पर हमें एरिया मिल जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा मेन आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो और अगर आपको क्लास 7 इंग्लिश की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।